नमः संस्कृताय मित्रों, नमस्ते। आज मैं फिर आपके सामने एक बार लाइव हुआ हूँ आपके एकांत यूट्यूब चैनल के माध्यम से संस्कृत विषय को लेकर के। जो संस्कृत विषय आपके उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एवं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। तो जानना यह है कि पिछली 2 वीडियो मैंने छोटी छोटी बनाई थी, उसमें मैं लगभग संस्कृत साहित्य के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो अब उससे आगे का जो भी प्रोसेस है, यानी जो भी बचा हुआ है थोड़ा बहुत मैटर, वो मैं आज में देने का प्रयास करूँगा। तो जैसे ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, और लाइक और कमेंट, और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं संस्कृत में। पहले मैं इतना बता चुका हूँ, संस्कृत में सम उपसर्ग क्रिया धातुकता प्रत्यय होता है। और जो नए स्टूडेंट आज जुड़ रहे हैं तो उनके लिए भी जानना जरूरी है कि ये उपसर्ग है आगे और ये क्र धातु है और ये आपका क्या है, प्रत्यय है। यहां से ये 2-3 प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं ज्यादा जरूरी है यहाँ बता के चल रहा हूँ। अब आगे हम लोग चलते हैं। संस्कृत में मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि संस्कृत को जननी भी कहते हैं, आदि भाषा भी कहा जाता है, आर्य भाषा भी कहा जाता है इसे, और शुद्ध सबसे शुद्ध भाषा मानी गई है। वेदों की भाषा है, इसलिए देववाणी भी कहा जाता है, देवों के मुख से उच्चरित होने वाली भाषा है, और ये वेदों में भी प्रयुक्त की गई भाषा है। तो मैं और वेदों के बारे में भी चर्चा कर चुका हूँ पहले कि हमारे वेद कितने होते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं, सीधे व्याकरण पे लेके चलते हैं, व्याकरण के बारे में। और व्याकरण के त्रिमुनि जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि संस्कृत हम पढ़े और संस्कृत के त्रिमुनि को ना जाने तो ये बहुत ही हमारे उसकी बात है कि हमें पढ़ाई नहीं संस्कृत हमने, क्योंकि मेन चीज तो यही त्रिमुनि है, यहीं से संस्कृत की शुरुआत मानी जाती है लगभग। तो देखते हैं संस्कृत में हम व्याकरण से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे यूपी टेट वगैरह और सुपर टेट में इनमें क्या रहता है कि ज़्यादातर 70% से 80% आपको व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, बाकी साहित्य से बनते हैं। तो इनमें जो है हम थोड़ी बहुत चर्चा करके चल रहे हैं और व्याकरण की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण। व्याकरण को हम देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनने के चांस रहते हैं कि व्याकरण में पूछ लेता है कभी कभी कि किस उपसर्ग, किस प्रत्यय और किस धातु का प्रयोग किया गया है इसमें भी। तो वैसे तो इसकी एक लाइन रहती है, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः येन इति व्याकरणम्, यानी व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः येन इति व्याकरणम्। तो इस चीज की आपको आवश्यकता होगी, मैं आपको नोट करता चलूंगा। तो यहाँ पर इस प्रॉपर वे में देखिए, व्याकरण में क्या रहता है कि हमारा वी उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है। हमें संस्कृत में पता होना चाहिए कि संस्कृत में हमारे कितने उपसर्ग होते हैं। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, और जरूरी नहीं है कि आगे उपसर्ग हो ही हो, किसी किसी में बिना उपसर्ग के ही बन जाता है सब, पीछे धातु होती है। और जरूरी नहीं है कि एक ही उपसर्ग हो, उपसर्ग 2 भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वी और आंग आपके 2 उपसर्ग बन रहे हैं, और यहाँ पर कृ धातु है। और प्रत्यय कौन सा है बताइए? यदि प्रत्यय आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो ही बता सकते हैं कि इसमें प्रत्यय कौन सा होता है, ल्युट प्रत्यय। कौन सा? ल्युट प्रत्यय। यहाँ पर ल्युट प्रत्यय है और बना व्याकरण है। यहाँ पर तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनना। सोचने वाली बात तो यह है कि व्याकरण यहाँ अड़ आ रहा है, यहाँ पर डाला, क्योंकि हिंदी में क्या रहता है, पीछे वाला शब्द देख लेते, अड़ है तो पीछे अड़ दिख रहा है, तो व्याकरण अड़ पीछे लगा होगा। लेकिन ऐसा संस्कृत में नहीं होता। संस्कृत में क्या है कि ल्युट प्रत्यय नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे व्याकरण लिखा है, लेकिन जब प्रत्यय लगा देंगे तो व्याकरणम भी बन जाएगा। क्या? व्याकरणम भी लिखा मिलेगा, नपुंसक लिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपके उपसर्ग हैं, क्रिया धातु है आपकी, और ये ल्युट प्रत्यय है। अब इसकी क्रिया निष्पत्ति के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस चल जाएगा। उसमें क्या है, बस आपको ये जान लेना है कि इसमें टा का लोप हो जाता है और ला का भी, बचता केवल यू। और यू को एक सूत्र रहता है, युवोर ना को। मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, केवल डायरेक्टली आपको समझ लीजिए, जहां आपको यू दिख जाए यू, तो उसको क्या आदेश होना है, अन आदेश होना है। क्या? अन आदेश होना। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो व्याकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ व्याकरणम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या अन है, तो अन को अड़ कैसे किया गया है, इसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र रहता है। तो
अब सूत्र से माध्यम से देखेंगे तो थोड़ी जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको, जानकारी के लिए केवल। तो अन्य हुआ है तो यहाँ पर रसाभ्याम नोडावि सूत्र लगता है, उसमें क्या रहता है, रा और सा के बाद यदि ना वर्ड कोई आ जाए तो ना को अड़ा आदेश हो जाए। क्या, रा और सा के बाद कोई भी ना वर्ड आ जाए तो ना को क्या आदेश हो जाना, अड़ा हो जाना। तो उस प्रकार यहाँ पर क्या बना, व्याकरणम। ठीक है। और ये लुट प्रत्यय जहां लगता है वो नपुंसक लिंग में बनाता है। क्या, नपुंसक लिंग में। तो जहां पर आपको अनम दिख जाए, ज्यादातर देखो 90% में कहता हूं कि 90% ये चांस रहेगा जहां म पीछे हलंत आएगा वहां पर क्या रहेगा, वो नपुंसक लिंग रहेगा। बाकी के 10% में कुछ और भी शब्द आ जाते हैं कुछ। तो हमने व्याकरण देख ली। व्याकरण में हमारा वी और आम उपसर्ग है, कृ धातु ल्युट प्रत्यय है। इसी के अनुसार इसी के साथ ल्युट के साथ एक प्रत्यय और चलता है, उसी युवोर नाहु सूत्र में अड़बुल प्रत्यय। ये जानकारी के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ केवल, अड़बुल प्रत्यय। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यू बचा था, यहाँ पर केवल भू बचेगा। और जहाँ भू है तो भू को केवल अक आदेश होगा। क्या आदेश होगा, अक। ठीक है। तो अब इसका प्रयोग आपको कहाँ मिलेगा, जैसे कारक शब्द लिखा, क्या लिखा है, कारक। और कारक में जब हम बनाएंगे तो इसमें क्या रहेगा कि कृ धातु रहेगी और ऋगुल प्रत्यय, वही चीज है। यहाँ पर क्या है, लुट प्रत्यय था, वहां ऋगुल प्रत्यय था, दोनों नपुंसक लिंग के प्रत्यय हैं। और यहाँ पर क्या है, ला का भी हलंतम से लोप हो जाएगा, इसका भी लोप, केवल भू बचेगा। भू को क्या आदेश होना है, अक। और कृ धातु और अक मिलाकर क्या बनेगा, कारक बन जाएगा। चलिए इसकी चर्चा हम केवल यही समाप्त करते हैं, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम व्याकरण के बाद में हम देखते हैं कि त्रिमुनि कौन है व्याकरण के। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए हो गया होगा। आगे अब हम चर्चा शुरू करते हैं अपने त्रिमुनि की। त्रिमुनि, और कहीं त्रिमुनि ना लिख के आ जाए तो आ जाए मुनित्रय। क्या, मुनित्रय। दोनों का एक ही अर्थ है। त्रिमुनि आ जाए चाहे मुनित्रय आ जाए, क्योंकि संस्कृत में 3 मुनि ऐसे हुए हैं जिनको संस्कृत में प्रमाणिकता दी गई है। वैसे तो कहा जाए कि संस्कृत कहाँ से शुरुआत हुई है, तो जब हम आपको आगे जब माहेश्वर सूत्रों की चर्चा करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि माहेश्वर सूत्र यानी भगवान शिव के द्वारा दिए गए सूत्र, उनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह भी बताते हैं कि कई ग्रंथों में यह भी दिया है, प्रमाणिक ग्रंथों में, कि सबसे पहले ब्रह्मा जी द्वारा ये ज्ञान दिया गया था। ब्रह्मा जी द्वारा ज्ञान दिया गया था देवताओं के राजा को। देवताओं के राजा कौन थे, इंद्र देवता। और इंद्र देवता ने क्या किया कि आगे हम संस्कृत को पहुंचाने के लिए उन्होंने ऋषि भरद्वाज को दिया था। कैसे, भरद्वाज थे, भारद्वाज नहीं होंगे, क्योंकि देखो भरद्वाज थे लेकिन इनके जो वंशज हुए वो सब भारद्वाज कहलाए। ठीक है। भरद्वाज ने क्या किया कि ऋषियों को दिया ये सारी चीजें। इन्होंने सीख करके संस्कृत किया कि ऋषि मुनियों को, क्योंकि पहले आपको पता था कि संस्कृत के ज्ञाता कौन होते थे, ऋषि मुनि। तो ऋषियों को दिया। मैं केवल ये जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं, ऋषियों को दी गई। और ऋषियों ने क्या किया कि वो सारी संस्कृत प्रचलित में जो थी वो समाज में पहुंचाना शुरू किया। कहां पे, समाज में। ठीक, ये केवल एक जानकारी है। बाकी यहाँ उत्तर प्रदेश में टेट में तो अभी तक प्रश्न यहाँ से नहीं बना, लेकिन रीट वगैरह में यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रह सकते हैं। इसलिए मेरी वीडियो ऐसी है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आप किसी भी लेवल का, किसी भी राज्य का आप टेट देते हैं, सीटेट देते हैं, उसमें ये आपके बहुत ही कामयाब हो सकती है। तो मुनित्रय की बात की जाए, इसमें भी ये है कि मुनित्रय में यानी साफ साफ आपको दिख रहा है त्रय या त्रिमुनि। यहाँ पर 3 मुनि होंगे कोई, और 3 मुनियों, वैसे तो संस्कृत के बहुत सारे मुनि हुए, लेकिन त्रिमुनि कौन कौन से हैं, तो आपने देखा होगा सबसे पहले रहते हैं पाणिनि। ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं आपके कात्यायन।
नंबर 3 है आपके पतंजलि। पतंजलि, ठीक है। सबसे पहले पाणिनि जी, फिर कात्यायन, फिर पतंजलि। अगर पाणिनि जी के बारे में अगर देखा जाए, बस थोड़ी सी जानकारी देख लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है प्रश्न कि पाणिनि जी का पिताजी का नाम क्या है, गुरु का नाम क्या है, शिक्षा कहाँ से हुई और कहाँ के रहने वाले थे। तो पाणिनि जी थे तो इनके पिताजी का नाम क्या था, पणिन। इनकी माता का क्या नाम था, दाक्षी। ये दाक्षी पुत्र भी कहलाते थे, ठीक है। और इनका जन्म लगभग 500 ईसा पूर्व, कब, लगभग 500 ईसा पूर्व बताया जाता है, ठीक है। 500 ईसा पूर्व लगभग जन्म बताया जाता है इनका। और कहां पर, प्रश्न बने कि कहां पर जन्म हुआ था, तो सालातुर ग्राम में हुआ था। कहां पर, सालातुर। और ये सालातुर कहाँ है, सालातुर ये पाकिस्तान लाहौर में पाया जाता, लाहौर में ये पहले ये ग्राम था सालातुर, इसलिए इन्हें क्या है, सालातुरी इनके नाम से, जो पाणिनि थे इन्हें सालातुरी भी कहा जाता है कभी कभी, जैसे सालातुरी या दाक्षी पुत्र, ये उनके उपनाम थे। और आगे भी इनकी जब, जैसे इन्हें सूत्रकार भी कहा, क्योंकि इन्होंने सूत्र लिखे हैं इसलिए इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या, सूत्रकार, ठीक है। ये इनके उपनाम है। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में से सूत्रकार कौन है, तो सूत्रकार में आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, एक और कोई दे दिया जाएगा, तो वहां पर आपको देखना है कि सूत्रकार किसे कहा जाता है। तो सूत्रकार हमारे किसे कहा जाता है, पाणिनि को कहा जाता है। बाकी इनके पिताजी का नाम पणिन था, माता दाक्षी, जन्म लगभग 300 ईसा पूर्व और ग्राम सालातुर लाहौर, ठीक है। अगला नंबर आता है कात्यायन का। अब कात्यायन तो ये थे ही, अब इनका दूसरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, जरूरी नहीं कात्यायन हो, पूछ लेता है कि निम्न में से त्रिमुनि कौन है, तो पाणिनि होंगे, पतंजलि होंगे, और कात्यायन का दूसरा नाम दे दिया होगा और कोई चौथा भी ऑप्शन होगा। तो उसमें क्या होगा, कात्यायन का उपनाम क्या है, वररुचि। जैसे कह देते हैं ना, ये वररुचि नाम है। जैसे किसी का नाम कागजों में कुछ और रहता है, डॉक्यूमेंट में, गांव में कुछ और नाम से जानते हैं, बाकी आप सभी लोगों को कोई ना कोई उपनाम जरूर रहा होगा। तो वररुचि है, इनका लगभग जन्म 350 ईसा पूर्व के समथिंग माना जाता है, 350 ईसा पूर्व। ये सभी लगभग में है, सभी लगभग में है, इनका कोई निश्चित कोई डाटा नहीं है इनका, ठीक है। और वररुचि दक्षिणायन है, दक्षिणार्थ, लगभग ये दक्षिण भारत के थे ये लोग। इनका कोई क्लियर जानकारी नहीं, लेकिन इतना है कि दक्षिण भारत के, और ये प्रश्न कभी पूछा भी नहीं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता के चल रहा हूं कि दक्षिण भारत के। अगला नंबर आता है पतंजलि का। पतंजलि, पतंजलि कहेंगे आपको ऐसा भी लिखा मिल जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है। और इनका पतंजलि का जन्म लगभग आपको 150 वर्ष ईसा पूर्व, 150 ईसा पूर्व। और देखा जाए तो ये कोई कोई मत तो ये कहते हैं कि ये गोनर यानी गोंडा, यानी अभी जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गोंडा जिले से हैं। और कोई कोई मत ये मिलते हैं कि ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर साइड में गोनरदी एक जगह है, वहां के रहने वाले, लेकिन इसका कोई निश्चित मत नहीं, इसलिए मैं उसे बता ले रहा हूं। बाकी पतंजलि की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये थी कि इन्होंने एक भाष्य लिखा था। क्या लिखा था, इनकी रचना थी एक, जिसका नाम था महाभाष्य, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कभी कभी कि महाभाष्य के रचनाकार कौन है। तो महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि, इसलिए इन्हें भाष्यकार भी कहा जाता है। अच्छा, इसी महाभाष्य में क्या था कि 84 आहनिक थे, 84 आहनिक। 84 आहनिक मतलब मान लीजिए जैसे कहते हैं 84 अध्याय, अपना उन्होंने अपने हिसाब से लगा। 84 आहन माने दिन होता है, तो यानी 84 दिन में पढ़ने वाला, ऐसा समझ लीजिए। तो 84 आहनिक थे। और ये लिखे किसके बेस पे थे,
इनका बेस केवल था पाणिनि की अष्टाध्यायी, वो मैं अभी उसकी अलग से चर्चा करूंगा क्योंकि उसमें और भी जानकारी है, इसलिए मैंने इन सबको पहले कर दिया। अब उसके बाद पाणिनि की अष्टाध्यायी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये लिखी किस पे गई थी? आहनिक जो है वो अष्टाध्यायी के सूत्रों पर लिखी गई थी। महावास, महावास में 84 आहनिक थे। पूछ लेता है कि महावास में आहनिकों की संख्या कितनी थी, तो आपको ऑप्शन रहेगा 84 आहनिक थे। बाकी पूछ लेता है कात्यायन जी का उपनाम क्या था, कात्यायन जी का उपनाम वररुचि था, ठीक है। बाकी का इनको और भी नामों से जानते हैं, वार्तिककार कहते हैं, वो मैं आगे चर्चा करता चलूंगा। चलिए नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम चर्चा करें पाणिनि के। चलिए अब चर्चा करते हैं पाणिनि की। पाणिनि की रचना थी अष्टाध्यायी। कौन सी? अष्टाध्यायी। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि अष्टाध्यायी में कितने अध्याय थे? अष्ट अध्याय, यानी जिसमें 8 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 8 अध्याय थे। और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद थे। क्या थे? 4-4 पाद, यानी 4-4 उसके चरण थे। तो प्रत्येक अध्याय में जब 4-4 पाद थे तो टोटल कितने हो गए पाद? 32, ठीक है। 84, 8 अध्याय और 4-4 पाद थे, प्रत्येक में तो 32 पाद अष्टाध्यायी में। अब यही एक प्रश्न और बन जाता है, कभी भी प्रश्न पूछ लेगा अष्टाध्यायी में समास कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आपको दिख रहा है कि आगे संख्या अष्ट अध्याय, यानी जिसमें 8 अध्याय हो, और आपको पता होगा संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। केवल ये जानकारी के लिए मैं केवल यही बता रहा हूँ, द्विगु समास, ठीक है। आगे पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे अष्टाध्यायी जो रचना उन्होंने की, इसका इन्होंने पहला सूत्र लिखा। पहला सूत्र कौन सा था? प्रथम सूत्र। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र था वृद्धिरादैच। इसके पीछे लिखा होगा 1.1.1। इसका अर्थ होता है, जहां भी आपको ये नंबर लिखा हुआ दिख जाए, इसका अर्थ ये होता है कि अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम सूत्र। क्योंकि 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं प्रत्येक अध्याय में, तो ये अष्टाध्यायी प्रथम अध्याय प्रथम पाद का ये पहला सूत्र है, वृद्धिरादैच। यहाँ पर आपके लिए देखिए कंफ्यूजन के लिए एक और शब्द रहता है, जब आप संधियां पढ़ते हैं तो उसमें एक सूत्र रहता है वृद्धि संधि का, वो रहता है वृद्धिरेच। यही समाप्त करते चलिए आप लोग कंफ्यूजन अपनी। वृद्धिरेच, ये वृद्धिरेच होता है, यानी वृद्धि संधि का सूत्र, ठीक है। ये आपका अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, लेकिन ये वृद्धि संज्ञा का सूत्र है। अच्छा, इसी का जब अंतिम सूत्र होता है, अंतिम सूत्र कौन सा है? अंतिम सूत्र है वो केवल है अ और आ, केवल इतना ही है सूत्र, ठीक है। और सूत्रों की संख्या कितनी है अगर पूछ ले कभी कभी, तो एग्जैक्ट तो नहीं देता है कभी कभी, लेकिन लगभग में करके देता है। या तो आपको ऑप्शन में हो 3978, या आपको मिल जाएगा 4000। लगभग 4000 सूत्र थे महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी में। पूरा व्याकरण यहीं से इनका चला है, और इन्हीं के अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर ही महर्षि पतंजलि ने एक भाष्य लिखा है। इससे पहले मैं बता चुका हूं, महाभाष्य की रचना की थी इन्होंने इन्हीं 4000 सूत्रों के ऊपर। अच्छा,
महर्षि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी में एक चीज और बताई थी, इन्होंने उच्चारण स्थान बताए थे पाणिनि के अनुसार। वैसे तो उच्चारण स्थान लगभग 11 से 13 हो जाते हैं, अलग अलग देखा जाए तो 11 भी है, और ज्यादा मतलब सारे चीज इकट्ठे किए हैं लगभग 13 हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये नहीं बनता, प्रश्न बन जाता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना पाणिनि के अनुसार लिखा हो, पाणिनि अनुसार उच्चारण स्थान बराबर 8। पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 होती है। केवल यही प्रश्न बनता है कि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, अब पाणिनि से संबंधित और भी प्रश्न जो होंगे वो मैं आपको आगे फिर धीरे धीरे चर्चा करता चलेंगे। अब आगे हम थोड़ा सा और देख लें, इन्हें सूत्रकार कहा जाता है। इसके बाद में हमारे कात्यायन महोदय थे, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए, साथ ही साथ नोट करते चलिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके मैं स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और भी कोई सुझाव या समस्या हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे हम चर्चा थोड़ी सी कात्यायन के बारे में भी कर लें, कुछ छूट गया है। कात्यायन, कात्यायन का मैंने उपनाम बता दिया था, क्या कहते थे, वररुचि। वररुचि, इसके अलावा इन्हें वार्तिककार भी कहा जाता है। वार्तिककार, अब क्यों कहा जाता है वार्तिककार, ये नया शब्द है क्योंकि दो तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। वार्तिककार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने भी क्या किया कि पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थे, 4000 सूत्र थे, उन्हीं सूत्रों के ऊपर इन्होंने क्या किया कि उसमें सुधार करके वार्तिक लिख दिए। जैसे कोई सूत्र था, यानी कोई उस टाइम के अनुसार उन्होंने एक सूत्र बनाया पाणिनि जी ने, फिर अब उनके बाद में जब 200-300 साल के बाद में कुछ सुधार करना हुआ, कुछ चीजें बढ़ी, मॉडिफाई करना हुआ, उसके अनुसार फिर उन्होंने उसमें वार्तिक बना दिया अपने। जैसे एक सूत्र था रीलिवर्डियो मिथा सावर्ण्यम वाच्यम, रीलिवर्डियो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम, ठीक है। और ऐसे वाह लगा होगा, वाह के पीछे बिंदी लगी होगी। ऐसे समझ लेना कि जहां पर वाह हो, वाह के पीछे बिंदी आ जाए तो सोच लेना कि वार्तिक है और ये कात्यायन महोदय के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाए। क्योंकि यहाँ पर देखिए, पाणिनि जी तो री और ली वर्ड को अलग अलग करके चले गए, लेकिन जब आवश्यकता के अनुसार जब जरूरत पड़ी तो कात्यायन महोदय ने क्या किया कि री और ली वर्ड को सवर्णी बना दिया। अब बस यही उन्होंने संशोधन कर दिया, इसलिए उन्होंने पीछे क्या लिख दिया, वार्तिक लिख दिया। अपना ऐसा समझ लीजिए कि मोहर लगा दी उन्होंने, क्योंकि ये इन्होंने संशोधन किया इसलिए। अब कात्यायन महोदय ने वार्तिक लिखा, इसलिए इन्हें वार्तिककार कहा जाता है। अब अगली चर्चा हम पाणिनि वो पतंजलि के बारे में हम कर चुके हैं। अब कुछ और इन्हीं से संबंधित जो है, जो आपको एग्जाम के टाइम पे कंफ्यूजन देने वाले हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ये ध्यान रखना कि वार्तिककार है, अभी आपको जरूरत पड़ने वाली है। कात्यायन जी जो हैं वार्तिककार है। अगला है आपका, इसी में पूछ लेता है कि वृत्तिकार कौन है, प्रश्न बन जाता है। ये तो वार्तिककार है, और यही अगर प्रश्न बन जाए वृत्तिकार कौन है, वृत्तिकार। जब वृत्तिकार पूछ लेता है कौन है इसमें, तो अब यहाँ पर बच्चों को समस्या होती है कि यहाँ वार्तिककार है कि वृत्तिकार है। अभी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन जब पेपर में जाते हैं वृत्ति में वार्तिक में अंतर करना भूल जाते हैं क्या। तो यहाँ वृत्तिकार है, तो वृत्तिकार भट्टोजी दीक्षित को कहा जाता है। कैसे, भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है, तो अब आपको ये पता होगा कि भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है। भट्टोजी दीक्षित की रचना कौन सी है, भट्टोजी दीक्षित की रचना है सिद्धांत कौमुदी।
सिद्धांत कौमुदी। अब यहीं से एक प्रश्न और बन जाता है, जब सिद्धांत कौमुदी आपको देगा और एक यहीं पे ऑप्शन में होगा लघु सिद्धांत कौमुदी, तो बड़ी कंफ्यूजन की समस्या होगी। अब सिद्धांत कौमुदी लघु सिद्धांत कौमुदी में यदि आपने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो आपको कंफ्यूजन रहेगी। अब यहीं पे पूछ लेगा लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है। समझ के चलना, लघु सिद्धांत कौमुदी इसकी रचना की है आचार्य वरदराज ने। किसने? आचार्य वरदराज ने। आचार्य वरदराज ने इसकी रचना की है। बस ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? आचार्य वरदराज हैं। सिद्धांत कौमुदी के भट्टोजी दीक्षित है, और भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है, और वार्तिककार आप कात्यायन महोदय को कहा जाता है। ठीक है। अब इन्हीं की और भी रचना आ जाती है लघु सिद्धांत कौमुदी के बाद में सार सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, ये सभी किसकी रचना? आचार्य वरदराज की। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, इसलिए ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इसके अलावा त्रिमुनि प्रश्न बन जाता है कि निम्न में से, मैं एक प्रश्न भी आपको बता देता हूँ कैसे प्रश्न बनेगा। ये आपने नोट कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न कैसे बनता है, इतना पढ़ाने के बाद में एक दो आप लोगों को प्रश्न दे देता हूं कि प्रश्न कैसे बनता है। तो पूछेगा निम्न में से त्रिमुनि नहीं है। ठीक है। ऑप्शन में रहेगा आपका पाणिनि, अगला रहेगा आपका वररुचि, अगला रहेगा आपका पतंजलि। ठीक। अगला आपका रहेगा वरदराज। ठीक है। अब आपको ऐसे प्रश्न दे देगा, तो यदि आपने पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो गलत करके आ जाएंगे। क्योंकि वररुचि किसका नाम था? कात्यायन जी का नाम था, त्रिमुनि में थे। और वरदराज जो थे, वरदराज अलग थे, इन्हीं के शिष्य थे। लेकिन त्रिमुनि में केवल संज्ञा किसकी दी जाती है? इन तीनों को दी जाती है। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? चौथा सही होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगला एक प्रश्न और, अगला प्रश्न बन जाता है, पूछ लेता है निम्न में से वृत्तिकार कौन है? निम्न में से वृत्तिकार कौन है? तो पहले ऑप्शन में आपका रहेगा कात्यायन, नंबर 2 पे रहेगा भट्टोजी दीक्षित, नंबर 3 पे रहेंगे वरदराज, नंबर 4 पे आपके पाणिनि कर लीजिए, पाणिनि कर लीजिए। चलिए, अब इसमें पूछेगा कि वृत्तिकार कौन है। तो यदि आपने पढ़े होंगे वृत्तिकार,
तो पता होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो सबसे पहले बच्चा ऑप्शन तो देखते नहीं है, वो क्या करते कात्यायन आए, लेकिन कात्यायन में वार्तिककार और वृत्तिकार में अंतर करना भूल गए, तो सबसे पहले कात्यायन ठोक के चले जाओगे और गारंटी लेते हैं 1 नंबर सही है पूरा। इसलिए सावधानी से पढ़ना, वृत्तिकार और वार्तिककार अंतर देख लेना, वृत्तिकार कौन है, वार्तिककार कौन है। तो वृत्तिकार यहाँ पर आपके भट्टोजी दीक्षित होंगे, और कात्यायन महोदय जो हैं ये हमारे वार्तिककार हैं। क्या है, वार्तिककार। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका बनता है, और जैसे जैसे आपको प्रश्न बनेगा मैं आपको क्लास कक्षा के बाद 1-2 प्रश्न ऐसे दे दिया करूंगा, जिससे आपको परीक्षा का पैटर्न पता लगता है कैसे आती है। चलिए ठीक है, देखते हैं। और कक्षा आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों को और अपने सहयोगियों को जरूर भेजें, जिससे उनको भी संस्कृत में और उनका और भी प्रभाव बढ़ सके, उनमें जानकारी और हो। चलिए, राधे राधे।